रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वो सिर्फ एक बड़े कारोबारी नहीं थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने समाज और अपने देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। दुनिया भर के बिजनेसमैन के लिए एक नया आयाम सेट किया। आज हर कोई शख्स उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, उनके परिवार के बारे में जानना चाहता है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वो देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वो भारत के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि नमक से लेकर जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन मोहब्बत के मोर्चे पर रतन टाटा सफल नहीं हो पाए। रतन टाटा की शख्सियत बड़ी थी। हिंदुस्तान के हर शख्स को उनसे प्यार था। दुनिया भर में उनका सिक्का चलता था। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी थी जो अधूरी रह गई। उन्होंने खुद ये कहानी शेयर की थी। ये बात 60 के दशक की है, जब वो लॉस एंजलिस के कंपनी में काम करते थे। इसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ। वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। रतन टाटा को यह लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं, वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी। लेकिन रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। जिसके बाद रतन टाटा ने ना कभी किसी लड़की से मोहब्बत की और ना ही शादी की। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। शायद यही वजह है कि तमाम मुश्किल उठाने के बाद भी रतन टाटा नई बुलंदियों को छूते रहे और अब उनके निधन के बाद वो हमेशा सूर्य की तरह आसमान में चमकते रहेंगे।